आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए आपके आगामी कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में आपके टॉपिक होंगे उसके अनुसार आपके प्रश्नों को करा रही हूँ, जो आपकी तैयारी में आपके लिए बेहतर होंगे। इससे आप अपना रिविज़न भी कर सकेंगे और अपने टॉपिक्स को पूरा भी कर सकेंगे। टॉपिक आपके यहाँ पे आपके टॉपिक वही होंगे जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को, वर्णमाला से यानी स्वर और व्यंजनों से संबंधित प्रश्नों को आज मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वर्णमाला किसे कहलाए। पहला दे रखा है वर्णों के संकलन को, दूसरा है शब्द गणना को, तीसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और चौथा है शब्द समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका सही जवाब है हमारा सी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब तो आपको ये तो पता चल गया कि वर्णमाला। अब वर्णमाला में होता क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, स्वर व व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन से क्या मिलकर बन गया हमारा वर्णमाला। ठीक है, स्वर क्या होंगे, अ आ ई हमारे क्या होते हैं, आपको पता होगा स्वर होते हैं, और क ख ग घ हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, अब उससे पहले आप ये जान लीजिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या जानना है आपको, पहले दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनमें क्या लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आ दे रखा है। तो आ किससे बना है हमारा, औ धन औ। ठीक है, औ धन औ बराबर क्या हो गया, आ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, इसमें दो मात्रा लगी ना, तो ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, औ। ठीक है, इनमें क्या हो गया, दो मात्रा का समय लग गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। अगला है हमारा, हिंदी में इसका सही जवाब कौन सा हो गया, डी, ओ। ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आपको बताना है हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहला दे रखा है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और दूसरा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनियाँ हैं जो हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जो ध्वनियाँ होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। इसका डी सही जवाब है। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है मात्रा के आधार पर जो होते हैं हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला दे रखा है 5, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही जवाब है हमारा सी, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। अगला है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना, अभी तो आपने बता दी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है जीवा के आधार पर यानी जीभ के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहला दे रखा है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2 प्रकार के। तो जीवा के आधार पर भी हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और जीवा के आधार पर क्या क्या होते हैं, अग्रस्वर, मध्य और पश्च। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य और पश्च, ये भी क्या होते हैं, जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार के और मात्रा के आधार पर भी हमारे स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं। पहला दे रखा है स्वर, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है अक्षर और चौथा है व्यंजन। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब है हमारा सी, अक्षर। ठीक है, जैसे क्या मान लीजिए एक से अधिक वर्ण, एक वर्ण हमने अ ले लिया और दूसरा हमारा ब ले लिया, इन दोनों का मेल। ठीक है, इन दोनों का मेल से क्या बन गया हमारा अब, तो ये हमारा एक अक्षर बन गया ना। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अगला है हमारा, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं
उसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जिनका उच्चारण, यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है स्वर, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है विसर्ग, चौथा है व्यंजन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा ए, स्वर। ठीक है, और इस स्वरों का उच्चारण हमारा स्वतंत्रता से होता है और ये व्यंजनों के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैसे क में क्या आ रहा है? क हो रहा है ना, अ आ रहा है ना, तो ये किस हो गया? क हमारा व्यंजन हो गया और स्वर हो गया, तो ये किसके उच्चारण में है? व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर है। यहाँ पर आपको बताना है दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें हमारा क्या लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? बड़ी ई, ए, आई और चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा है? डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। इनमें क्या लग रहा है? 2 मात्रा का समय लग रहा है। अगला है अर्धविवर्त स्वर है। यहाँ पर आपको बताना है अर्धविवर्त स्वर कौन सा है। पहला दे रखा है आई, दूसरा है अ, तीसरा है औ और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अर्धविवर्त स्वर पहले ये जान लीजिए कि विवर्त विवर्त क्या होता है। ठीक है, विवर्त क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जिसमें हमारा क्या होता है? मुंह द्वार पूरा खुला रहता है। विवर्त यानी ओपन। ठीक है, विवर्त यानी हमारा होता है ओपन। ठीक है, ओपन यानी खुला। ठीक है, इसे समझने के लिए बता रही हूँ कि आपका विवर्त यानी खुला, ओपन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जिसका विवर्त में होगा मुंह द्वार पूरा खुला रहता है। ठीक है, जिसके उच्चारण में जैसे आपने बोला आ बोला, इसमें आपका क्या है? मुंह द्वार पूरा खुल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया विवर्त। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? अर्धविवर्त। ठीक है, अर्धविवर्त यानी हाफ ओपन। ठीक है, हाफ ओपन यानी आधा खुला, जिसके उच्चारण में आपका आधा खुला होगा। ठीक है, ये मुंह क्या होगा? आपका आधा खुला होगा। तो ये कौन कौन से होते हैं? अ, आई, औ, ठीक है, और आ। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? अर्धविवर्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी, उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला दे रखा है लिपि, दूसरा है ध्वनि कहते हैं, तीसरा है व्यंजन कहते हैं और चौथा है स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, लिपि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लेंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? जिस रूप में लिखे जाते हैं, यानी लिपि, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है। ठीक है, पहला दे रखा है व्यंजन, दूसरा है मात्रा, तीसरा है विसर्ग, चौथा है स्वर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। ये कौन से हैं? स्वर। ठीक है, ये किसके आधार पर? अभी बताया ना, मात्रा के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर में हमारा एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जैसे अ। और दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर में हमारा 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ। ठीक है, और प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा का समय लगता है, जैसे यहाँ पे ओम। ओम बोलने में हमारा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य यानी कंठ तालव्य से निकलता है। ठीक है, जिसका उच्चारण पहला दे रखा है आ, दूसरा है औ, तीसरा है ए और चौथा है ई। ठीक है, तो कौन से होते हैं जो कंठ तालव्य होते हैं? इसका सही जवाब है ए। ठीक है, ए और आई हमारे कौन से होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। अगला है निम्न में कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताया दीर्घ स्वर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दीर्घ स्वर है। पहला दे रखा है छोटा ऊ, दूसरा है आ, तीसरा है ओ और चौथा है बी व सी। ठीक है, दीर्घ स्वर अभी मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। या इसका सही जवाब है हमारा डी, बी और सी दोनों क्या है? दीर्घ स्वर है। आ और ओ दोनों क्या हमारे दीर्घ स्वर हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त मतलब संयुक्त मतलब क्या है? दो जुड़ना। ठीक है, 2 शब्द 2 स्वरों से मिलकर बनाए उनको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त मतलब जुड़ना। ठीक है, तो 2 स्वरों से जो मिलकर बनाए उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है पहला है ए, आई, दूसरा है ए, चौथा है ओ और
और तीसरा है ओ और चौथा है ऊ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो संयुक्त स्वर नहीं है, तो इसका सही जवाब है डी, बड़ा ऊ क्या है, संयुक्त स्वर नहीं है। अगला है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बताना है जब जीभ के आधार पर, अभी बताया था ना, जीभ के जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने करा था, अभी यहाँ पे देखा था, तो बताना कि कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। पहला दे रखा है मध्य स्वर, दूसरा है पश्च स्वर, तीसरा है विवर्त स्वर और चौथा है अग्र स्वर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कौन सा नहीं आएगा पूछा, तो इसमें विवर्त स्वर, सी इसका सही जवाब है। मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर क्या है, तीनों क्या है, ये जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, तो इसका विवर्त नहीं है। अगला है छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपको बताने छ किसके कौन से स्वर के अंतर्गत आता है। पहला है घोष वर्ण, दूसरा है मूल स्वर, तीसरा है तालव्य और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, सही छ है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छ हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अगला है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि हमारी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। पहला दे रखा है 13, दूसरा है 11, तीसरा है 10 और चौथा है 12। ठीक है, तो वर्णमाला में स्वर हमारे कितने होते हैं, इसका सही जवाब है हमारा ए, 13। 13 हमारे स्वर होते हैं और 33 हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अगला है निम्न में कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्वर नहीं है। पहला दे रखा है छोटा ऊ, दूसरा है औ, तीसरा है जौ और चौथा है ए। तो कौन सा हमारा स्वर नहीं है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है हमारा सी, जौ। जौ हमारा स्वर नहीं, ये हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, अ आ ई होते हैं स्वर, और क ख ग घ ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो इसका सी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा पश्च स्वर है। पहला दे रखा है ब, दूसरा है आ, तीसरा है ढ और चौथा है जौ। ठीक है, तो बताना है कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा, इसका सही जवाब है हमारा आ हमारा पश्च स्वर है। ठीक है, अगला है हमारा इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। पहला दे रखा है ली, ल, दूसरा है क, तीसरा है ल और चौथा है आई। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा हमारा स्वर है। इसका सही जवाब है हमारा डी, आई हमारा स्वर है। और आई हमारे क्या होते हैं, स्वर हैं, और क ख ग घ हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, और अ आई हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो आई क्या हमारा है, स्वर है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।